विटामिन सी से भरी पड़ी है। आंवले से 16 गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है। पूरे विश्व में सीबकथॉर्न चल रहा है। ये पौधा जो है, आप लोग विशेषकर जो भूटिया जनजाति के लोग हैं, चाहे चमोली जाएं, चाहे उत्तरकाशी जाएं, चाहे पिथौरागढ़ जाएं, तीनों जनपदों में ही ये पाया भी जाता है। भूटिया जनजाति के लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आज पूरे विश्व में सीबकथॉर्न चल रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ पे नहीं उठाया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरीके से जागरूकता कार्यक्रम भी नहीं हुए और इस तरीके का कोई ज़्यादा काम भी नहीं हुआ। ये एक अकेला पौधा है जिसके इतने नाम हैं। आप माणा में चले जाएंगे, वहाँ के लोग इसको लीद बोलते हैं। आप नीति घाटी में चले जाएंगे, वहाँ पे तोलछा लोग हैं, वो इसको अमेश बोलते हैं। आप शंखधारा बोल रहे थे, दारमा में जाए, आप दारमा में शंखधारा बोलते हैं, आपके यहाँ चुकू बोलते हैं। और आप अगर उत्तरकाशी चले जाएंगे, वहाँ आमलिच बोलते हैं और इमली भी बोलते हैं। जो वहाँ के भूटिया लोग हैं वो इमली भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के इसके जितने नाम हैं वो नाम किस पे आधारित है? खट्टेपन पे। चू का मतलब खट्टा होता है, खट्टेपन पे। और ये एक ऐसा पौधा है जिसकी बेरी में, जिसके फल में, ये इसको बेरी बोलते हैं। ये जो फल है ना, इसको बेरी बोलते हैं, टहनी नहीं। ये फल, ये मैं कल गर्भ्यांग से लेके आया था। ये जो फल है इसको बेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेरी है विटामिन सी से भरी पड़ी है। आंवले से 16 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसमें होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके साथ में ये तो मैंने बता दिया कि अकेला एक पौधा है जिसके इतने सारे नाम हैं और ये हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप चमोली में चले जाएंगे, चमोली में इसका अलग प्रकार का यूज है। पिथौरागढ़ में चले जाएंगे तो जो जोहार वाले हैं शौका, उनका अलग यूज है। चटनी इसकी बनाते हैं लोकल में, आपके यहाँ भी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, ये सब चीज़ें लोकली होती हैं। अब इसकी जो एक राष्ट्रीय, अभी हम राष्ट्रीय बात करेंगे। मैंने जो, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के लोग भी हैं, थोड़ा आप इसको भी, मेरा जो विशेष इस प्लांट के पीछे काम था, प्रोडक्ट बनाने का जो था, मेन आर्मी वालों को लेके था, ठीक है। वो क्यों था कि जो आप लोग हाइट में होते हैं, चाहे जनरल लोग हैं यहाँ के, चाहे आर्मी वाले हैं, चाहे मतलब जो हमारी सुरक्षा के पर्सनल हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन बहुत लो होती है। तो उससे क्या होता है कि बीपी की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने से बीपी की समस्या होगी। तो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे तो चलो नॉर्मल है, यहाँ पे वेजिटेशन भी है। अब जैसे लेह का कारगिल है, अब मैं पूरा वहाँ आपके लेह वगैरह के जितने घाटी है सब जगह गया हूँ, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे तो वेजिटेशन कुछ है ही नहीं, मतलब जिसे पर्टिकुलर कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं वो वहाँ पे है। तो अब क्या है कि वहाँ पे अधिकतर अटैक की संभावना हो जाती है। ब्लड गाढ़ा हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है, तो अटैक की संभावना होती है। तो ये क्या है, सीबकथॉर्न विश्व का सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है। इसको दुनिया का सुपर फ्रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें इतनी औषधीय गुण हैं, सुपर फ्रूट बोलते हैं। और इसकी जो इकोनॉमिक्स है, इतनी डिमांड है, इतना आप इसे कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड गोल्ड। लिक्विड माने पानी, ये पानी की बोतल में लिक्विड है ये, तो इससे भी लिक्विड निकलता है। लिक्विड गोल्ड माने वो लिक्विड है जिसको आप गोल्ड के समान माप सकते हैं, ठीक है। इसके औषधीय गुणों से मल्टीविटामिन है इसमें, ओमेगाज हैं इसमें, फ्लेविनॉइड्स हैं इसमें, अमीनो एसिड्स हैं इसमें, जितने केमिकल। एक टमाटर होता है, टमाटर में लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन कौन सा कंपाउंड होता है जो कैंसर को रोकता है? इस फ्रूट में लाइकोपीन टमाटर से 6 गुना ज़्यादा होता है। खाने में तो आप लोग यूज़ करते ही हैं इसको। मैं ये कहता हूँ कि आपने उसको कॉमर्शियल नहीं किया। आप यहाँ पे टमाटर धारचूला से मंगाते हैं, आप लोगों को टमाटर मिलता नहीं है। इसका 1 चम्मच आप दाल में डाल दीजिए, आपको टमाटर नहीं मंगाना पड़ेगा। एक आपको लाइकोपीन जो कैंसर से बचाता है वो 6 गुना ज़्यादा इसमें मिल जाएगा। और आपको विटामिन वगैरह, तो कई क्या होते हैं, कई पेशेंट कहते हैं सर बच्चों को कैसे पिलाएं। मैंने बच्चों को पिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1 चम्मच दाल में डाल दो, बच्चों को एहसास नहीं होगा, उनको भी एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट है कि दुनिया का, इसीलिए इसको सुपर फ्रूट कहते हैं। तो औषधि आपका यहाँ पे टूरिज़्म है। इसको अगर आप, वो लोग भले, हम लोग इस प्रोजेक्ट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो यात्री आता है आप इसको टूरिज़्म से जोड़ करके, हम लोगों ने तो प्लान किया है कि हम इसको हर्बल टूरिज़्म से जोड़ेंगे और इसको हर्बल टूरिज़्म के रूप में डेवलप करेंगे।
केवल इस प्लांट पे, और कुछ और भी जो आपके यहाँ पे होता है जैसे जम्बू है, गंधरानी, उन सबको इससे रिलेट करके, बट मेन फोकस हमारा सीबकथॉर्न पे होगा। ठीक है, तो ये केमिकल मैंने बता दिया आपको कि इसमें जितने आपके यहाँ पे लोकल फ्रूट हैं, बादाम है, आपका आड़ू है, आपका अखरोट है, आपका सेब है, जितने भी लोकल फ्रूट आपके यहाँ पे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो औषधि गुणों वाला फ्रूट है वो ये है, और इसीलिए इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं। अब ये तो रही औषधि गुणों की बात। अब क्या है, इसकी जो जड़ है, ये देख रहे हैं आप, इसकी जड़ है, ये बहुत छोटा पौधा है, इसकी जो जड़ है ये इतनी, इस एरिया में आप देखते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड, आपने बोला रोंगकोंग में लैंडस्लाइड, और आप यकीन करेंगे, आप तो गरब्यांग से हैं, गरब्यांग गांव का वजूद सिर्फ सीबकथॉर्न की वजह से रुका हुआ है। अगर गरब्यांग में सीबकथॉर्न बहुत मात्रा में नहीं होता तो गरब्यांग गांव पूरा लैंडस्लाइड से चले गया होता। ये क्वालिटी है इस प्लांट की, स्ट्रॉन्ग सॉइल बाइंडर। अगर भूमि का कटाव कहीं हो रहा, वहाँ इसका प्लांटेशन आप स्टार्ट कर दे। ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं ये उत्तराखंड के कि जहाँ पे सीबकथॉर्न का स्टैंड है वहाँ पे कोई भूमि का कटाव ना हुआ, उसके अगल और बगल की मिट्टी पूरी गदेरा बन गया। इसके अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, सॉइल बाइंडर है स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे भूमि का कटाव हो रहा वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसकी जड़ें जो होती भूमि में नाइट्रोजन फिक्स करती है। जैसे हम दालें लगाते हैं ना, ये दाल वाला पौधा नहीं है, उस फैमिली का नहीं, एलिग्नेसी फैमिली का है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, ये एलिग्नेसी फैमिली का होने के बावजूद भी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और दुनिया में जितने कंट्रीज हैं, हॉलैंड है, चाइना है, आपका रसिया है, आपका पोलैंड है, आपका जर्मनी है, जहाँ जहाँ भी ये होता है कोल्ड डेजर्ट एरियाज में या कोल्ड कंट्रीज में, वहाँ पे क्या करते हैं, इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पारिस्थितिकीय पुनर्जीवितीकरण के लिए इस पौधे का प्लांटेशन करते हैं। क्यों? ये अनुपयुक्त और बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में काम करता है। ऐसा पौधा कहाँ मिलेगा आपको? आम के आम, गुठली के दाम। ठीक है, अब क्या है, ये डायोसियस है। डायोसियस का मतलब नर और मादा इसमें अलग अलग है। इसके साथ में जो एक डिफ़िकल्टी है, जो परेशानी है, आप इसको इजीली कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जैसे ये देखिए, ये है और ये है, इसमें फ्रूट है, इसमें नहीं है। फ्रूट तो केवल फीमेल पे ही होगा, मेल पे तो नहीं होगा। इससे क्या होता है, इसके नर्सरी बनाने में या इसके कृषिकरण में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर आप बीज से पैदा करते हैं, बीज से बहुत अच्छी तरीके से पैदा हो जाता है। अगर आप इसको बीज से करते हैं तो वो जो पौधा होगा वो जब तक फल नहीं देगा तब तक आप उसकी नर और मादा में पहचान नहीं कर पाएंगे। जो टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी, वो अभी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसमें आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो सुविधा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो वो डीएनए टेक्नोलॉजी से तो पता लग जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। बट अदरवाइज सामान्य रूप में आप अगर नर्सरी बनाते हैं बीज के द्वारा तो आपको मेल और फीमेल का पता नहीं चलेगा कि मेल कौन है, फीमेल। कई लोगों को हमने बीज से तैयार करवाया, उत्तरकाशी की बात बताऊं, वो कहने लगे सर आपने ये क्या दे दिया, ये तो फल ही नहीं आ रहे इस पर, उन्होंने काट के फेंक दिया। उनका मतलब है कि भाई हमें तो फल चाहिए। वाकई बात तो सही है, भले इकोलॉजी दृष्टि से मेल प्लांट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसके भी उपयोग हैं, लेकिन फीमेल इसलिए कि उसमें फल आएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए जो कृषिकरण है या पौधशाला है, इसकी दो विधियों से करते हैं। पहली विधि क्या है कि आप बीज से उगाएंगे। बीज से उगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ठीक है। वो क्यों ठीक है? आपने पौधे को मेल फीमेल नहीं देखना, आपने उसको वन पंचायतों में लगाना है, आपने उसको वाइल्ड में लगाना है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। आपने वहाँ पे फल नहीं देखना है, इकोनॉमिक्स नहीं देखनी, वहाँ पे आपने पर्यावरण देखना है। भाई पर्यावरण की सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, ऑक्सीजन तो देगा ही देगा। ठीक है साहब। उसके बाद दूसरा क्या है कि मैंने बोला इसका फल का पल्प, अभी वो बताऊंगा कैसे इसको आप प्रोसेस करेंगे। बट इसमें क्या है, जो ये नर पौधा है, नर पौधे की पत्ती भी इस्तेमाल होती है। पत्ती केवल नर पौधे की इस्तेमाल होती है, फीमेल की नहीं होती है। क्यों? फीमेल ने तो बच्चे को दूध पिलाना है ना, माँ ने तो दूध पिलाना बच्चे को, तो माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब मेल है तो इसको, इसके पत्ते ने पॉलन उड़ा दिए, बस बात खत्म हो गई। तो मेल पौधे से आपको पत्ती लेनी है। इसकी पत्ती भी विटामिन सी से रिच है, इसमें भी कई कंपाउंड्स हैं जो फल और बेरीज में होते हैं। तो इसकी पत्तियां भी उतनी ही कामयाब हैं जितनी कि इसकी बेरीज हैं। तो अब क्या है, इसका बेरी का पल्प पहला जो कॉमन वो है, आप लोग क्या करते हैं, उसको जो जूस निकालते हैं वही पल्प, मतलब वो बिना पानी के वो पल्प हुआ। जब पानी मिल जाएगा जूस हो जाएगा, उसको आप लोग पकाते हो। पकाने के बाद काला जब हो जाता है उसके बाद उसको रखते हो बिना प्रिजर्वेटिव के, कई सालों तक चलता है। अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है। कारण क्या है कि इसमें विटामिन सी की अधिकता है
और विटामिन्स ऐसे होते हैं अगर उनको आप थोड़ा भी हीट करेंगे तो वो डिनेचर्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो तो इफेक्टिव है, आप उसको कभी भी यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव तो है। तो या तो उसका कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, उस पर कोई अनुसंधान नहीं हो रखा। लद्दाख में भी जो वहाँ के ट्राइबल है उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, तो अभी इस पर हमारा अनुसंधान चल रहा है कि जो प्योर पल्प होता है उसको और जो बॉयल करने के बाद उसको कंपेरिजन करके उसमें क्या अंतर है वो हमने देखना है। तो एक पल्प हो गया, पल्प का ऑयल निकलता है, उसमें बड़े ओमेगाज हैं, उसके लिए एक CO2 एक्सट्रैक्शन, वो आप लोगों से बाहर की बात है, वो तकनीकी लोग जानेंगे। CO2 एक्सट्रैक्शन यूनिट लगती है, उसका जो पल्प का ऑयल है या सीड का ऑयल है बहुत महंगा जाता है। इतनी छोटी सी सीड कम से कम 500 रुपये की मिलेगी, है ही नहीं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना मटेरियल नहीं है। तो उस मटेरियल को बढ़ाने के लिए हमें इसका कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा, इसका जो एरिया है वो बढ़ाना पड़ेगा। और उत्तराखंड का एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब हमने उत्तराखंड के सीबकथॉर्न को पूरे तीनों जनपदों से इकट्ठा किया और जब उसकी टेस्टिंग कराई तो ब्यास घाटी का सबसे बढ़िया निकला, जो बढ़िया क्वालिटी का था सीबकथॉर्न वो ब्यास घाटी का था। तो अब क्या है कि आप इसकी कटिंग को आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसी चाहिए जो बाहर से देनी पड़ेंगी, उसको आप नहीं बना पाएंगे अपनी जगह पे, लेकिन उसका मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ। अब क्या है, जो इसकी प्रोपेगेशन, कृषिकरण, मेन कृषिकरण है, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं सीबकथॉर्न के कृषिकरण पे। तो कृषिकरण पहला मैंने बताया आपको कि बीजों के द्वारा, बीजों को अक्टूबर नवंबर में, जैसे ये बेरी है, अभी भी इस पे बेरी है, अभी भी आप इसके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सीजन है अगर आपने बीज से करना, बीज का चुनाव करना है, अक्टूबर नवंबर में आपने ये निकाला, इसकी बेरीज कलेक्ट की, बेरीज से आपने पल्प निकाल दिया, जो बचता है वो सीड होता है। उस सीड को आपने या तो नवंबर में बढ़िया सी क्यारी बना करके इतने फासले पे, ठीक है, इतने फासले, क्या मतलब लाइन से लाइन की दूरी इतनी होनी चाहिए, उसमें आप एकदम लाइन बनाएंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी पूरी क्यारी में जैसे अधिकतर अमूमन करते, नहीं, आपने लाइन खींचनी है और लाइन खींच के प्रत्येक लाइन में उसमें दोनों जगह, लाइन के दोनों तरफ, जैसे आपने लाइन खींच दी, ये आपकी क्यारी है, इस क्यारी में आपने ये लाइन में इसमें बीज बो दिया तो एक लकड़ी यहाँ लगा देंगे, एक लकड़ी यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार जितनी भी आपने लाइन खींची उस लाइन में बीज बोने के बाद उसको, मिट्टी को आपने बराबर कर दिया सारी लाइन का, उसके बाद उसमें मल्चिंग करनी जरूरी है, मल्चिंग कर दिया आपने, उसके बाद उसमें वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मॉइस्चर का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। वो लकड़ी क्यों लगा रहे हैं हम, लकड़ी इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पे खरपतवार भी जम सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि जम बीज कौन सा रहा है, तो जब आपने लाइन में बीज लगा रखा है तो उस लाइन में केवल वही जमेगा, खरपतवार तो यहाँ भी जमेगा, यहाँ भी जमेगा, तो उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे और कहाँ पे बीज जम रहा है सीबकथॉर्न का। तो सीबकथॉर्न का या तो आप नवंबर दिसंबर में या फिर इधर फरवरी या मार्च में, अगर कहीं बर्फ़ है तो वहाँ बर्फ़ पिघलने के बाद आप बो सकते हैं। तो इस समय जैसे हमने तीजम में इसकी नर्सरी बनाई थी तो हमारे वहाँ पे सीड से जर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। अब मेन है कटिंग का, इसमें क्या है कटिंग का, अगर आप प्रॉपर, जैसे यहाँ पे अभी एक बात आई थी ना कि लोग बोल रहे हैं कि साहब ये पौधा नहीं हो पा रहा है या सर्वाइव नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है, आपने उसमें पूरी टेक्निक नहीं अप्लाई करी है। तो वो टेक्निक क्या है, सबसे पहले मैंने बोला नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आजकल भी ये मादा है, ये तो मादा है, आप समझ गए, इसमें फल है तो मादा है। आपने क्या करना, दो कलर चुनने हैं। सपोज आपने बोला भाई लाल मादा है और सफ़ेद नर है, दो तरीके के धागे ले आए आप, मादा पे आपने लाल लगा दिए धागा और नर पे सफ़ेद लगा दिया, ताकि आपकी नज़र में रहे कि भाई मैंने वहाँ पे पौधे चयनित किए हुए हैं। नहीं तो आप कटिंग कैसे लेंगे, पता लगा कि फ्रूट सब झड़ गए, अब उसके बाद पता लगा कि आपने मेल भी फीमेल भी पहचान नहीं हो पाई, तो आपकी कटिंग जो है वो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं होगा। तो आपने सेलेक्ट कर दिया, पहले पौधों का सिलेक्शन कर दिया, ये नर है ये मादा है, ठीक हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, पहले सिलेक्शन ऑफ प्लांट कर दिया आपने। उसके बाद आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है। आपने ये रूट ट्रेनर्स है, बेस्ट रूट ट्रेनर होता है, इससे भी बड़े साइज़ के आते हैं रूट ट्रेनर्स हैं, या तो आप रूट ट्रेनर ले लीजिए या पॉली बैग्स आते हैं, आपने देखा होगा जो नर्सरी वगैरह में पॉली बैग्स लगाए होते हैं, ये तो पॉली बैग्स लगा लीजिए, या फिर आपने क्यारी में आप साइज़ डिसाइड कर लीजिए। क्यारी का साइज़ वो डिसाइड करें जिसमें दोनों तरफ से आप काम कर लें। कभी कभी हमने देखा इतनी बड़ी साइज़ बना लेते हैं, वहाँ बीच में जाना मुश्किल हो जाता है, पानी डालना मुश्किल हो जाता है। तो क्यारी को आपको इतने साइज़ का अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिए कि इधर से भी आप काम कर सके, खरपतवार निकालना तो आपका हाथ यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक हो गया साहब। अब क्या है, आपने क्या करना है, जो मीडियम है सॉइल का, जो मीडियम है 5-4-1,
5 मिट्टी जो साधारण मिट्टी है, छानेंगे आप उसको, जाली से छानेंगे। मतलब अगर नर्सरी पर्पज से पूरा हो रहा तो तब तो आपको जाली प्रॉपर लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आप सिंपल जाली से भी छान सकते हैं। 5 भाग आपने मिट्टी, 4 भाग रेत को भी छानना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने वो रेत में पत्थर मिले हैं सारे वो भी लगा दिए, नहीं, जो रेत छानी होगी वो मिलाया उसमें, और 1 भाग आपका जैविक खाद। इन तीनों का मिश्रण आपने तैयार करना है। उस मिश्रण को तैयार करके जो भी आप रूट ट्रेनर में कर रहे हैं तो रूट ट्रेनर, थैली में कर रहे हैं तो थैली में, और ज़मीन में कर रहे हैं तो ज़मीन में, लेकिन सॉइल का 5:1 का रेशियो आपने तैयार करना है, और वो आपने पूरा डाल दिया साहब। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपकी ये तैयारी हो गई, ठीक हो गया, अब आपको एक केमिकल होता है IBA, वो रूटिंग हार्मोन है। रूटिंग हार्मोन का मतलब उसको अगर आप उसमें डिप करेंगे इसको तो उसमें रूटिंग जल्दी हो जाएगी, उसको बोलते हैं रूटिंग हार्मोन। तो वो आप लोग नहीं बना पाएंगे, क्यों? उसको तोलने के लिए माइक्रो बैलेंस आपको, आपके पास वो नहीं होगा, आपको सीधे सीधे वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो वो होता है 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो 400 ppm का सॉल्यूशन आप लोग तो बना के रख सकते हो, ठीक है। 400 ppm का सॉल्यूशन आपने पहले बना के रख दिया, मिट्टी का मीडियम आपने बना के रख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि सिलेक्शन ऑफ कटिंग। पौधा तो आपने सेलेक्ट कर दिया कि ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल एंड मेल कितना भाग होना चाहिए, कितना परसेंट का? 90-10। अगर 90 कटिंग आपकी फीमेल है तो 10 कटिंग मेल। 90 फीमेल पौधों पे 10 मेल बहुत है, ठीक है साहब। तो आपने क्या करना, पहले आप फीमेल कटिंग कर लीजिए। सपोज आपने टारगेट रखा मुझे 10,000 फीमेल कटिंग चाहिए। कटिंग क्या होना है? कटिंग आपने जो पेंसिल साइज होता है ना, पेंसिल का हाफ, जैसे लगभग ये हार्डवुड, ये पेंसिल का शायद मेरे ख्याल से पेंसिल का हाफ है, ये लगभग पेंसिल की मोटी नहीं, उसकी हाफ, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसकी जो लंबाई होगी आपकी करीब 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है लगभग। मतलब ऐसा नहीं हो 15 की जगह 16 हो जाए, 16 की जगह 14 हो जाए, वो डजंट मैटर। लेकिन सपोज ये है, अब आपने ये काट दिया, इतनी आपकी कटिंग की लंबाई हो गई। इसको साइड से इसको वो कर दीजिए, और दूसरा कटिंग कब करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कटिंग आपको अगर आप नवंबर दिसंबर में लगाते हैं वो भी टाइम अच्छा है, लेकिन वहाँ क्या करना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर से लेकर के आपको जब तक इस पर कलियाँ नहीं आएगी तब को मेंटेन करना पड़ेगा, लंबा पीरियड है। उससे बढ़िया आप क्या करेंगे, जब इस पर कलियाँ नहीं आई हैं, और कलियाँ कब आनी शुरू होती है, जब बसंत ऋतु स्टार्ट होता है, तो आपको ठीक मार्च स्टार्ट में, जब आपका मार्च का महीना शुरू होता है, उस समय आपने इसकी कटिंग लानी है, जब इसमें कलियाँ नहीं आ रखी हों। अब ये कलियाँ आ गई है, इस समय ये सफल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब इसमें रूटिंग आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब इसमें कलियाँ ना हो, मार्च इज़ द बेस्ट। मार्च के सीजन में आपने इसकी कटिंग लाई और आपने 15 सेंटीमीटर इसको सेलेक्ट कर दिया। ये मैं एक कटिंग से बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। और इसमें क्या करना, फिर आपने जो मीडियम है, आपने जो आपके पास IBA है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, जो IBA एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड का होता है, तो IBA आपने वो 400 ppm आप लोग नहीं बना पाएंगे, वो आप लोगों को बना के दिया जाएगा। तो जब हम लोग जहाँ कल्टीवेशन की बात करेंगे, 1 लीटर काफ़ी होता है, तो 400 ppm। अब आपने क्या करना है, 400 ppm आपने इतना मतलब उसको लिक्विड इतना डालना है कि कम से कम 3 सेंटीमीटर, मतलब ये मानिए इतना पार्ट आपका उसमें होना चाहिए, भीगना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें, पोलरिटी का ध्यान रखें। पोलरिटी का मतलब ऐसे ना हो कि सिर इसका इधर है, आपने ये डाल दिया नीचे। पोलरिटी का ध्यान रखना बहुत, क्योंकि कभी कभी कटिंग करी आपने, पता नहीं चलता यार नीचे का भाग कौन सा है, तो नीचे का भाग नीचे ही रहना, जमीन के अंदर पता लगा ऐसे चला गया हो, कुछ नहीं होगा, फिर वो तो गया काम से। तो आपने पोलरिटी का ध्यान रखना है, ये आपने रख दिया। इसमें क्या करना आपने, जो ये 400 ppm IBA है, इसमें हल्का सा जो रिन होता कपड़े धोने का साबुन, हल्का सा उसको मिक्स कर दिया। उससे क्या होता है कि इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जैसे आप कपड़े धोते हैं ना सर्फ में, क्यों धोते हैं, वो जल्दी उससे जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो इसमें जब सरफेस टेंशन कम होगा तो ये उस रूट हार्मोन को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है।
तो आपने उसमें साबुन, अदरवाइज उसके लिए ट्विन80 एक सॉल्यूशन होता है जो स्पेशली उसी के लिए आता है, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। लेकिन यहाँ पे आपको आप कहाँ ट्विन80 लेने जाएंगे आप उसमें थोड़ा सा रिन को वो कर दीजिए, थोड़ा सा सोपी हो जाए वो, मतलब वो हो जाए। इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ दीजिए आप, कम से कम ये पानी में मतलब 1 मिनट तक ये उसमें रहना चाहिए। कितना? 3 सेंटीमीटर गहराई तक, मतलब 1 मिनट तक ये 3 सेंटीमीटर डूबा होना चाहिए इस लिक्विड में। आपका पॉट इतना गहरा होना चाहिए, इतना उसमें लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा डाल रखा नीचे, वो इतना भीग रहा है, उससे नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे तो ये ज़मीन के नीचे ये 3 सेंटीमीटर जाना चाहिए मिट्टी में, मतलब इसकी गहराई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। तो 3 माने 15 सेंटीमीटर की आपकी कटिंग है, तो 12 सेंटीमीटर आपकी ऊपर रहेगी, 3 नीचे रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसमें बहुत सावधानी, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% आपकी कटिंग सफल हो जाएगी। केवल अब आपको ये देखना, 1 महीने की तो बात है, मार्च में आपने स्टार्ट किया, मार्च एंड तक आपकी कटिंग्स में कलियाँ आ जाएंगी। 1 महीने की बात है। आपको बिल्कुल मॉइस्ट रखना है, जो आपका चाहे रूट ट्रेनर है, चाहे आपका ज़मीन है, चाहे आपकी थैली है, वो बिल्कुल आपकी तर होनी चाहिए हर समय, चाहे आपको 2 बार पानी डालना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से देखभाल करते हैं तो 1 महीने में आपके सारे 100% रिजल्ट आपको आ जाएंगे। 99% का इस तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया, इसमें एक चीज़ और है। अब एक चीज़ और क्या है, जहाँ पे ये नेचुरली है, जहाँ से आप कटिंग लाएंगे, जहाँ पे आपने चयनित किया है, तो खाली सिंगल तो होगा नहीं पौधा, पूरा ये होता है ग्रुप में ही होता है। ये तो भले हमको अचानक है, कभी मिल गया था सड़क पर, अकेला ही था तो वहीं से लेके आ गए। तो जहाँ पे ग्रुप होगा इसका, वहाँ पे सॉइल होगी, आपने मिट्टी खोदनी है। इसमें माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा का मतलब वो मिट्टी होती है जिससे इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने ये रूट ट्रेनर बना दिया, इसमें जैसे मैंने बोला 5-4 एकड़ रेशियो से आपने वो बना दिया। उसके बाद आप वहाँ से वो जो मिट्टी है इसके स्टैंड की, इसकी जड़ की, वो मिट्टी खोद के लानी है और थोड़ा थोड़ा इसमें वो मिट्टी डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। ये मेन पॉइंट है। इसको माइकोराइजा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है वहाँ पे तो माइकोराइजा ऑलरेडी है, तो आपने वहाँ से थोड़ा मिट्टी लानी है, इसमें वो डाल देनी, तो उससे इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरा समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जैसे आपने 100 कटिंग में से 90 फीमेल की कटिंग लगा दी, फिर इसी तरीके से मेल की कटिंग भी करेंगे, विधि सेम है। एक दूसरा, जैसे आपने ये फीमेल का डब्बा बनाया कि भैया ये बैच हमारा फीमेल का है, तो फीमेल और मेल को कभी वो मत करिए, कम से कम उनको आप अलग अलग डिमार्क करिए, भाई वो फीमेल की बेड है, ये मेल की बेड है, साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से सावधानी। और उसके बाद अगर आप इस प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, मार्च में आपकी पौध तैयार हो जाएगी। उसी साल, उसी रेनी सीजन, जुलाई अगस्त में कटिंग के लिए आपकी पौध तैयार हो जाएगी।